सदन पर खाने क्यों ना रहेगो। ऐसा किसी का बच्चा बाप के आगे ही जो उसकी जागीर को बेच देता है, हमें का पता ही भैया। ऐसा भिखमंगा प्रधानमंत्री बना दियो देश ने, जिसने अपनी जागीर तो सांचिया यानी अपने घर से भी सामान चुरा के और बेच दियो कहियो ले जाके एक बाप को। तो या को तो पूरा पता पड़ गया, ये तो फ्रॉड था और ये झूठ बोलकर फ्रॉडबाजी करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये देश का दुर्भाग्य था। तो मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हम मानवता का परिचय देंगे इस बार और मानवता का परिचय देकर रहेंगे और इनको ये बताकर रहेंगे ये अनीति ज्यादा दिन नहीं चला, क्यों ये हमारी बैठने की तो वो है। और देखना इनके नाक रगड़वा देंगे ये किसान, इनको ये बता देंगे एक हमारे साथ में जो अनीति तुमने की है उसका आपको ये दंड भोगना पड़ेगा। वो शख्सियत है, इनको सबक सिखा देगा, इनको ये बता देगा कि किसानों से पंगा लेना इतना महंगा पड़ेगा इनको, जो इनको याद दिला देगा भाई ये नानी याद दिला देगा। मोदी ने 5 रुपया बढ़ाकर सौगात दी है, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा है। अरे 5 रुपया की वह न्यू तो देगी कि वह लागत के हिसाब से कितना पैसा बनता है। 300 रुपये कुंटल के हिसाब से तो किसान की लागत लग रही है और उसका पैसा कितना बढ़ाया है 325 और 5 330 रुपये, फिर 30 रुपया कुंटल में अब उसे छिलाई लगाएंगे, क्या करेंगे। ये किसान इन्होंने बर्बाद कर दिया है सरकार ने आकर के। खाद का दाम कितना बढ़ गया, डीजल का दाम कितना बढ़ गया, जो दवाई लगती है वो कितना बढ़ गया। इनको इन चीज़ की परवाह नहीं है, इनको परवाह है कि किसानों को किस तरह से कमज़ोर किया जाए और किसानों को किस तरह से भिखमंगा बनाया जाए। जो हमारे ये सेठ हैं इनके आगे ये हाथ जोड़कर खड़े रहें, ना ये भूखे रहें ना झिके रहें। ये देश की हालत करना चाहता है। 5 रुपए से मेरे कौन खुश है। हमारी लागत के हिसाब से क्या कहा था, मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। 22 आ गया, अब 22 में कसर क्या रही है। तो आपने कानून लागू नहीं होने दिए। बुरा तो कानून तो लागू है, ये कानून लागू नहीं जाते थे और कानून बनाए हुआ थे तो और किसान के आधी आमदनी ना रही। जिस दिन से इसने ये कानून बनाए हैं उस दिन से तो और आधी भी आमदनी नहीं रही किसान की और बर्बाद हो गया है। आप कह रहे हैं बर्बाद हो गया, बार मोदी जी कह रहे हैं कि आजाद कर रहे हैं 70 साल से। अरे ये काहुए आजाद ना कर रो, ये आजाद कर रो पूंजीवादी सेठों को जिनसे ये पैसा लेता है चुनाव लड़ने के लिए। जो पैसा इसने बंगाल में बहाया पानी की तरह वही पूरे देश में बहाता है। किसी की सरकार गिरनी हो वहाँ पैसे 32 करोड़ एक हमें लोग खरीदने में देता है। सबसे ज्यादा पैसा आना है इन पे आया कहाँ से ये तो बताइए। ये किसान गरीब हुआ कैसे, इसका इनके पास कोई है सबूत। एक हमारी जो फसल है उसको औने पौने दामों में खरीदो, जो हमारी लागत लग रही है उसे चौगुना बढ़ा दो। इससे मजबूरी आई है, किसान गरीब हुआ है और किसान गरीब रहकर भी ये वो शख्सियत है कि इनको सबक सिखा देगा, इनको ये बता देगा कि किसानों से पंगा लेना इतना महंगा पड़ेगा इनको, जो इनको याद दिला देगा भाई ये नानी याद दिला देगा। पहले 5 रुपए बढ़ाना और पेमेंट आना कैसे देख। पेमेंट कहाँ गो, अभी तो न्यू कह रहो योगी, मैंने भी अखबार पढ़ा, तू जन कहाँ पढ़े आप। वो न्यू कह रहो जब मिल चलेंगी उससे पहले तुम्हारा पेमेंट करा दूंगा। अभी फायदा है हम काहे की मंजूरी करे आवे तू, और ये वीडियो ले जा रहे हो बना के, हम लागत भी लग रही है। और जो कोई तो ढेला पैसा यूँ कह दे 6 महीने पिछले बालकन कहाँ तलावे को तू खाने की नहीं है। हमने गन्ना घेर दिया, ये साल भर होने को जा रहा, पैसा मिला नहीं। कहाँ से हम अपने बच्चों की शादी करें, विवाह करें, पढ़ाएं कैसे, कहाँ से उनको अच्छा लाकर खिलाएं। इन्होंने तो किसान के साथ जो अनीति कर रखी है उसे कब तक भुगतेगा भाई। कोलू डाल दो, नकद मिल जाए पैसे। कोलू पे क्यों डाल दे, कोलू पे क्यों डाल दे। इनके कोई जुम्मे लिख दी होगी, यही राजा बना के रखेंगे। जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हम मानवता का परिचय देंगे इस बार
और मानवता का परिचय देकर रहेंगे और इनको ये बताकर रहेंगे। ये अनीति ज़्यादा दिन नहीं चले। बालियान भी तो यही कह रहा है, हमारा भी तो वही खून है जो इनका है। मुसलमानों का संजय बालियान किनका खून है? जो टिकैत साहब का है, जो टिकैत साहब का है। तो फिर ये मना कौन करो? जब तेरा ये खून होता तो तू किसानों का साथ, तुझे मुजफ्फरनगर से एक पंच बनाकर भेजा था। जिस दिन ये काले कानून इस सरकार ने बनाए उस दिन क्यों नहीं खड़ा होकर कहा कि ये किसानों के पीड़ित, मैं इन कानूनों को नहीं बनने दूंगा। जिसे टिकैत साहब कह रहे हैं वो बालियान भी कहता तो सबको प्यारा लगता है। भाई किसानों का खून है इसके अंदर, इसके अंदर किसानों का खून है बालियान के, जो कुर्सी से चिपका बैठा है। इसे कैसे किसानों का नेता मान ले? उनको तो ये कानून अच्छे लग रहे हैं ना, आपके फायदे के लिए, लेकिन अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे, नहीं तो कर लियो इंतजाम। जो एक बार एमएलए बन गया 20 पीढ़ी का भर्त कर दिया उसने तो पैसे से। एमपी बन गया उसने जन 40 पीढ़ी का भर्त कर दिया। इनको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो किसानों को, मजदूरों को, जो बेचारे मेहनत का कमाई खाते हैं, खून पसीने की कमाई खाते हैं और उनकी फसल लुट रही है। 9 महीने हो गए आज पूरे इस आंदोलन को, क्या हासिल हुआ अब तक किसान? अरे 9 महीना हो गए, हमको सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ हासिल हो गया। ये कहते थे पनाली जला लेना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो पनाली जलाएगा। तो फिर और क्या कहा? एक इसमें 12 कमियां उनने वापस ले लेंगे। भाई क्यों? ये हमारी बैठने की तो वो है। और देखना इनके नाक रगड़वा देंगे ये किसान। इनको ये बता देंगे एक हमारे साथ में जो अनीति तुमने की है उसका आपको ये दंड भोगना पड़ेगा। नाक थका लिया आपको सरकार ने? हम कभी नहीं थकता। किसान थकता क्यों है? अरे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई में तो टाइम लगता है। जब हम एक पौधा लगाते हैं, पेड़, उस पेड़ की हम परवरिश करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, बहुत दिन बाद उसमें फल लगता है। लोग कहाँ गए बॉर्डर पे से? कहाँ? कौन? ये अब हमारी वो त्योहार नहीं था, पहुंची थी, रक्षाबंधन था, उसमें गए हैं। बढ़वाने की बात करते हो, वहीं पर वो सभा कर रहे हैं। दूसरे हम अपनी पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं। हम जगह जगह यहाँ हैं बुतेरे बहुत यही। और आपने पंचायत की बात करी, महापंचायत होने वाली है 5 सितंबर। हाँ, क्या मकसद है उसका? उससे ये न्यू कहे ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो जाटों का आंदोलन है, ये तो सरदारों का आंदोलन है। इनको ये दिखाएंगे कि ये पूरे देश का आंदोलन है। आज तक ऐसी पंचायत इस भारत में तो कभी हुई नहीं है। जो मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना आपने? मुजफ्फरनगर ने चुना है, यहाँ से इन्होंने आग लगाई थी मुजफ्फरनगर में, उसमें एका करवा रहे हैं। हम भाई भाई गले मिलाकर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके वहाँ से एकता का परिचय देंगे कि एकता है, एकता में रहो, इस देश को बचाओ, देश की बर्बादी को बचाओ। और ये जो सरकार आई ना है, विधायक आपसे गले मिलने आ रहे हैं, आप काला तेल डाल ले उनके ऊपर, कपड़े फाड़ ले, गाड़ी अब वो क्यों जा रहे हैं जी मिलने? हम थे वो यहाँ हमारे पास, हम थे बॉर्डर पर, वहाँ क्यों जा रहे हैं मिलने? बॉर्डर पे आते मिलने और हाथ जोड़ते। भाई मोदी ये समझाएंगे भैया इन्हें वापस करवाएंगे। आपके घर जा रहे हैं तो वही नहीं सुन रहे हो? घर क्यों जाएं जी? जब हम ही घर छोड़ के सड़कन पे पड़े, हमारे घर का हमारे बैरन ते बतरान जा रही है ये भाई। जब हम तो किसान तो सड़कन पे पड़े हुए। लोग तो कह रहे हैं जो बॉर्डर पे पड़े उनके भैया बाने तो आई ना रंड हुए हैं सारे वो। अरे ये तो इनका आकेंगे रेडुआ ना है, हम सबके बाल बच्चे हैं, हम सब बच्चे वाले हैं। ये देश का जन जन हमारा बच्चा है, किसानों का बच्चा जन जन है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा ही किसान उनका सबका बाप है। जो कह रही है घर से फालतू लोग हैं सारे। और का वो तो जन काकेगी वाक का बेचारी नचकैया होगी, कोई नाचती होगी, कोई वो फिल्मी एक्टर होगी। उनको उनने कहा उनको तो अनाप शनाप पैसा आ रहा है, कचे एडवर्टाइजन में आ जाए, उसे ये थोड़ी पता है। जब हर की हथ के लग रहा है किसानों के पास तोड़ नहीं है सरकार का। हर एक के हथकड़ी पे हाथ धरे ना है, वह पतो है हमें ऐसी ठेक पड़ जाए हाथ में जैसे। मेरा सवाल ये है किसानों पे तोड़ नहीं है सरकार। तोड़ तो कर दियो हमने, तू कहा देख लीजिए तोड़ हो पर हो। क्या तोड़ कर दिया? संसद सब- में चला के आगे तुम दिल्ली में कुछ तो यार यो बताइए, ये तक जल्दी कर दे, इन्हें ठोर मार दे हम, ये आप मरेंगे धीरे धीरे। 9 महीने हो गए। हुंदा 9 महीने हम नहीं उगता रहे तो ये क्यों उगता है? लोग तो परेशान है, सड़कें बंद है। कौन लोग? हमने कहाँ रोक रहा कि उचल नहीं सड़क? एनसीआर की सड़कें बंद है। अरे तो यार जब तक हमारी समस्या ना सुनी जाएगी, हम सड़क हमारी ना है, सड़क हमारे खेतन में बनी,
हमने टैक्स दियो या कोई टैक्स दे रहे हैं, पैसा दियो, सड़क हमारी भी है। पैसे नहीं लिए आपने? कौन पे थे? मुआवजा कौन को पैसा हो? हमारो पैसा हम पे ते दे दियो इन्हें, और का करियो? ये सब किसानन कोई पैसा है, मजदूरन को पैसा है। तो तुम्हारी है सरकार हमने बनाई जब ही तो हमारी है, पर ये हमारा तो नहीं है, काम तो ना करियो यानी। हम तो यूँ हमें तो यूँ चाह रही है, लेकिन जो पूंजीपति है कारगिल, मोनोसेंटो और ये अडानी, अंबानी, इनकी मजूरी 250 रुपया के मंदे मजूर मिल जाए, इन्हें ऐसा कर दे। बताओ, आप आंदोलन कर रहे, सरकार तो फिर भी नहीं थम रही, फिर भेज दिया उन्होंने तो। कहा अरे जब इन पर सुधर, इन पर खाने क्यों ना रहेगो? ऐसा किसी का बच्चा बाप के आगे ही जो उसकी जागीर को बेच देता है, हमें का पता ही भैया। ऐसा भिखमंगा प्रधानमंत्री बना दियो देश ने, जिसने अपने जागीर तो सांचिए यानी अपने घर से भी सामान चुरा के और बेच दियो कहियो ले जाके एक बाप को। तो या को तो पूरा पता पड़ गया, ये तो फ्रॉड था, और ये झूठ बोलकर फ्रॉडबाजी करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये देश का दुर्भाग्य था। छोटे किसान है बड़े किसान? अरे छोटा कौन होता है और बड़ा कौन होता है? सब छोटे किसान में कोई छोटा बड़ा होता नहीं। जिसके पास गांवों में ज़मीन नहीं होती वो भी किसान है, जो खेती में काम करता है वो किसान है। उन्होंने कहा छोटा किसान देश की शान। छोटा किसान वाले कल मैंने सुना वो 24 पे है ना, कौन से क्या नाम है उनका, वो संदीप चौधरी, वो ये कह रहे थे कागज़ से बोलना बहुत सरल है, ये छोटे किसानों की एकता करवाना चाह रहे हैं, भाई अपने खेती को एक साथ करिए। तेन देखो भैया जब अलग हो जाते नहीं, चाहे 2-2 बीघे आवे लठ बजे ना, चाहिए सारो काम की ना, मैं क्यों करूं इसके काम को? तो ये सहकारिता खेती नहीं होगी। जिस पर जैसा है उसको करने दो। आप कहते हैं फायदा उसमें करिए। एक हमारा माल मथुरा में भी उसी भाव बिके, बनारस में भी उसी भाव बिके, महाराष्ट्र में भी उसी भाव बिके, सब जगह MSP की गारंटी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कुछ मूल्य मिले। महापंचायत करके आप दर्शाना क्या चाहते हो? दर्शाना यही चाहते हैं कि हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमने जिस काम के लिए आए वो हमारा पूरा हो, और उसी के साथ हम